वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो मैट्रिक का जो यूनिट 10 है, जनरल वेव्स प्रॉपर्टी है, उनके एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो एमसीक्यूज़ जो हमारे पास मिला हुआ है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर हमें क्या कहा गया है और इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है विच इज़ नॉट कैरेक्टर ऑफ वेव है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो मिले हुए हैं, इनमें से वेव का कौन सा कैरेक्टर जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी जो है वेवलेंथ है। तो हमें पता है कि जो वेव्स होती है, वेव्स के अंदर क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा। तो इनके अंदर हम देखेंगे मास जो है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे कि फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है वो मास हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन है। जो वाटर के वेव्स है डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ जाते हैं, फिर उनके बाद रिफ्रैक्टेड होते हैं। और हमें यहाँ पे कहा गया है कि द कैरेक्टर ऑफ वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट है। तो वेव का वो कौन सा कैरेक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और डायरेक्शन है। जैसे हम देखते हैं कि वेव्स जो होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाते हैं, तो डायरेक्शन भी इनका चेंज होता है और इनकी स्पीड जो है स्पीड भी चेंज होती है। सिंपल हम कहेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी इनकी जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ इनकी कांस्टेंट रहती है। तो वेवलेंथ हम कहेंगे आप वो इनकी कांस्टेंट होगी। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है कि यहाँ पे कहा गया है इन द बॉल एंड बॉयल सिस्टम में द मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन इनकी क्या होगी। सो मीन पोजीशन हम सिंपल कहेंगे कि इनकी मीन पोजीशन जो है सेंटर ऑफ बॉयल जो है वो इनकी होगी। सो ऑप्शन सी है वो हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज 4 है ऑसिलेशन आर डैम्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश है। ऑसिलेशंस आर डैम्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश है। ऑप्शन ए लीनियर मोशन की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से या मैकेनिकल फोर्स की वजह से। सो सिंपल हम कहेंगे ऑप्शन डी जो है फ्रिक्शनल फोर्स है उनकी वजह से। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज 5 है इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सीलरेटेड फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू डैश है। तो बॉब जो है जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो जा रहा है वो किस वजह से, इनर्शिया की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स है, विंड है या टेंशन इन स्ट्रिंग है। सो सिंपल हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है उनकी वजह से ये मूव करता है। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज जो नेक्स्ट है सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ जो मिली हुई है 8 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, हमें इनका टाइम पीरियड जो है वो हमें मालूम करना है। सो जैसे हम देखेंगे कि इनकी लेंथ जो है, लेंथ हमारे पास मिली हुई है, लेंथ एल है, एल इज इक्वल टू लिखेंगे 80 जो है सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर है, इनको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे 0.8 है मीटर लिखेंगे। और उनके अलावा हमें जो मालूम करना है कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मालूम करना है। सो फार्मूला सिंपल हम यूज करेंगे 2 पाई और यहाँ पे लिखेंगे एल अपान में जी है। तो 2 पाई और यहाँ पे हम लिखेंगे एल की वैल्यू जो है हमें मिली हुई है 0.8 है और डिवाइड करेंगे 9.8 के साथ है। और पाई की वैल्यू जो होती है 3.142 है। इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो इनका करेक्ट हमें मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उनके अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है द वेव मूविंग इन द पीरियड हैविंग ए वेवलेंथ जो मिली हुई है 1.8 मीटर है और उनके अलावा फ्रीक्वेंसी जो मिली हुई है 0.8 हर्ट्ज है। हमें स्पीड जो है उनकी फाइंड करनी है। सो सिंपल हम स्पीड मालूम करने के लिए v है, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा लिखेंगे। सो एफ है, एफ की वैल्यू जो हमारे पास है 0.8 है और वेवलेंथ जो मिली हुई है 1.6 है। अच्छा, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 8 8 1 8 8 4 4 8 12 1 2। सो इनके लिए हमें ऑप्शन जो मिलेगा सी ऑप्शन जो है 1.28 है मीटर पर सेकंड है। ये हमें ऑप्शन इनका करेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ऑसिलेटिंग दैट फेड्स अवे ओवर द टाइम इज कॉल्ड डैश है। अच्छा, अब जो यहाँ पे है हम कहेंगे कि टाइम के साथ जो ऑसिलेशन होती है उनको हम सिंपल कहेंगे कि फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। अच्छा, उनके बाद और एमसीक्यूज है 9 नंबर है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम है द टाइम पीरियड इनका क्या होगा।
तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और लेंथ जो है इनका रिलेशनशिप ये होता है, अगर इनकी वैल्यू 4 टाइम हम इंक्रीज करेंगे तो हमें ऑप्शन जो है डबल है वो हमें डबल करेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद MCQs 10 है, द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स इज गिवन बाय डैश है। तो सिंपल हम इनके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे V है, V इज इक्वल टू एफ लिम्डा। सो करेक्ट ऑप्शन हमें ए मिल जाएगा। अच्छा, MCQs नंबर 11 है, रिपल टैंक इज यूज टू स्टडी डैश है। रिपल टैंक किसकी स्टडी के लिए? सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, उनकी स्टडी के लिए हम यहाँ पे इनको यूज करते हैं। द वाटर वेव्स आर नॉट परफेक्टली ट्रांसवर्स बिकॉज देयर पार्टिकल इन मूव्स है। वाटर वेव्स जो होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर सर्कुलेटरी जो यहाँ पे ये सर्किल जो इनके बनते हैं। सो ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो डी ऑप्शन है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ये हमें करेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद MCQ 13 है, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम आर प्रोड्यूस बाय डैश वेव्स फॉर अस है। रेडियो और जो टेलीविजन के अंदर प्रोग्राम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनकी वजह से ये होते हैं। अच्छा, MCQ 15 है, यहाँ पे कहा गया है द वेव्स which do not require any medium for their motion है। तो ऐसे वेव्स जिनको किसी सहारे की या किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है उनको हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो कहेंगे। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट MCQs है, इन पेंडुलम में द टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन को हम कहेंगे सिंपल वाइब्रेटरी मोशन है। अच्छा, उनके बाद जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टाइप ऑफ डैश है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन है, उनका टाइप जो है वो होती है। अच्छा, उनके बाद MCQ 17 है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उनको हम सिंपल कहेंगे टाइम पीरियड जो है वो हम कहेंगे। अच्छा, उनके बाद टोटल नंबर ऑफ द वाइब्रेशन जो होते हैं एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन होते हैं उनको हम सिंपल कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है, द रिलेशनशिप ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज गिवन बाय डैश है। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे हम लिखेंगे 1/t है या t इज इक्वल टू 1/f है। सो सिंपल हमें ऑप्शन जो मिलेगा वो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। और नेक्स्ट MCQ है, जनरल इक्वेशन फॉर द वेव मोशन है। वेव मोशन के लिए जनरल इक्वेशन जो होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी है, डी ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिलेगा। वी है जो इनके लिए हमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो ये हमें करेक्ट